पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के पास हम धन्यवाद के साथ अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हमारे ये जीवन में प्रभु नया जीवन प्रदान दिया, नया दिन प्रभु हमारे लिए दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हुए हमारे जीवन शुरू करेंगे। प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु हमारे लिए क्या अनुग्रह हमको प्रदान किया है। प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु द्वारा हमारे जीवन में क्या बदलापन आया है। प्रिय मित्रों, शतपदी प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु देखकर उसने क्या कहा? ओ धर्मात्मा है। यीशु का मृत्यु देखकर शतपदी मतलब वो पिलातुस और सभी नेताओं के साथ प्रभु के विरुद्ध घृणा करते हुए और जो प्रभु के विरुद्ध ऐसे याजकों, शास्त्रीगण, नेता और उसके साथ मिलजुल कर निंदा करते हुए, उपहास करते हुए प्रभु को इसने क्रूर दंड, ऐसे अत्याचार वो सब देते हुए कितने समय यीशु के विरुद्ध खड़े होकर और ऐसे मारपीट देते हुए और ये सिपाही लोग मिलजुल कर प्रभु के विरुद्ध ऐसे अत्याचार, वेदना, दर्द, क्रूर दंड देते थे। लेकिन इसमें शतपदी ने कहा ये धर्मात्मा है, वो ईश्वर का पुत्र है। प्रिय मित्रों, ये प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु द्वारा ये सारे दर्द, दुख, ये सब देते हुए कितने उपहास किया था। क्या तुम राजा है? क्या तुम राजा हो? और अपने को बचाइए। ऐसे निंदा करते 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 वो मृत्यु देखकर ये शतपदी ने अभी वो धर्मात्मा है, वो ईश्वर का पुत्र है, उसका गवाही है। प्रिय मित्रों, नबी ईसाया इसके विषय में क्या लिखा है? उसके आकृति देखकर, उसे देखकर कि वो कितने आकृति विरूपित की गई थी। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 14, उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य प्रकट होगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई अपनी आंखों से देखेंगे। प्रिय मित्रों, आकृति विरूपित की गई थी और उसे देखने पर दंग रह गए थे। यीशु, ये क्रूसित यीशु को ऐसे सिर पर कांटों का मुकुट धारण किया और सिर से लेकर ये क्रूर सैनिकों द्वारा इतने ज्यादा मारपीट, उसके शरीर में कितने घाव है। ये नबी ईसाया यीशु से 700 साल पहले वो दर्शन में पाया है, आध्यात्मिक दर्शन में पाया है यीशु का ये घोर, यीशु के ऊपर ऐसे घोर अत्याचार। इसलिए उसने कहा, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ? वो हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बड़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, न तेज
और न कोई आकर्षण, न तेज और न आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह की वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। ये क्रूस देखकर कौन समझते हैं, ये मृत्यु देखकर, ये घोर अत्याचार देखकर किसको समझ में आया है यह क्या के लिए है, इसका कारण क्या है, हम नहीं समझते थे। लेकिन ईसाया नबी कहा है क्या के लिए है, यीशु का क्रूस ये हमारे लिए इतने दुख और अभी तिरस्कृत, निंदित, अपमानित, और उसका चेहरा देखने पर वो फेर लेते हैं, आकृति विरूपित हो गई है, इसमें सुंदरता नहीं है। लेकिन ये नबी ने कहा हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है और हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। पवित्र, इसलिए क्रूस हमारे लिए वो हमारे जीवन में बदलाव आया है। ये हमारे लिए, हमारे जीवन बदल गए हैं और हमारे लिए नया जीवन, मतलब हम पाप में और डूबे हुए, पाप के बंधन में फंस गए हैं, शैतान के अधीनता में हम फिर पाप करते हैं, पाप की ओर झुकाव है। क्यों घर में इतना हमको ये हमारे पति, मेरे पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप, प्रिय मित्रों, ये सब रिश्ता प्रभु ने दिया है, लेकिन हमारे सबसे ज्यादा दुख माम द्वारा और पापा द्वारा और पत्नी द्वारा और पति द्वारा, बच्चे द्वारा हमको कितना दुख है, और पड़ोसी द्वारा कितना दुख है, और हमारे अंदर भी हम और एक दूसरे के विरुद्ध, हमको एक दूसरे को देखने पर, हमारे वो याद करने पर हमारी आजादी नष्ट हो गई है, शांति नष्ट हो गई है। और जीवन, ये शरीर क्या के लिए है, ये शरीर अभी हमको दुख का कारण बन गए है। शरीर द्वारा हम पाप करते हैं और शरीर में रोग बीमारी असर पड़ते हैं। प्रिय मित्रों, हम ये आजादी हम कैसे अनुभव करते हैं, पूर्णता, जीवन में पूर्णता, शांति का पूर्णता, और ये शांति और समन, सुख शांति कैसे हम अनुभव करते हैं। प्रभु ने कहा मैंने ऐसे ये पृथ्वी से ये मृत्यु के बाद मैं जी उड़ूंगा। जी उड़ने के बाद क्या होगा, सब लोग ये मुझे आकर्षण, ये मेरे पीछे आएंगे और मुझ पर भरोसा रखेंगे, और वे लोग आशीष पाएंगे। और दृढ़ता, कितने विश्वास कम हो गए हैं और कितने उत्साह नष्ट हो गए हैं, कितने भलाई में और कमजोर है, कितने बड़े कमजोर है, लेकिन वो मेरे पास आएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। सब मनुष्य, ये क्रूस, इसलिए शतापति ने कहा, ये मृत्यु देखकर कहा, हो ये धर्मात्मा है, मैं इतने उसके विरुद्ध घोर दंड दिया और क्रूर अत्याचार और ये करने के लिए मैंने और यह नियुक्त किया, मुझे ऐसे मेरे साथ ये सारे सिपाही लोग, इसलिए उसके विरुद्ध क्रूर दंड दिया। लेकिन
समझ में आया है वो मेरे और मेरे आगे वो धर्मात्मा है, लेकिन ये धर्मात्मा के विरुद्ध मैंने इतने षड्यंत्र और मैंने इतने क्रूर अत्याचार मैंने किया है, उस बदल गए हैं प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु ने कहा यह मृत्यु देखकर, और जब पृथ्वी के ऊपर उड़ाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। नबी ईसाया ने कहा वो आकर्षण कुछ भी नहीं है। और यीशु के दाएं और बाएं दो टाकुओं को लगाया क्रूस पर। वे एक बहुत बड़े और भक्ति से यीशु को देखा है। वो उसने कहा प्रभु मुझे भी याद कीजिए, परलोक में मुझे भी याद कीजिए, मैं योग्य हूं, ये दंड के लिए मैं योग्य हूं, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए। प्रिय मित्रों, यीशु का क्रूस देखकर यीशु के ये गांवों में से, जगमों में से और कितने ये रक्त निकलते हैं और रक्त वो कितना बहाया, यह देखकर हमारे आंख और हमारे मन और हमारे जीवन ऐसे बदलना, क्योंकि मेरे लिए वो मैंने देखा है, वो मेरे लिए है। क्योंकि वो क्रूस में वो क्या कहा है, क्रूस पर उसने क्या किया है, उसने कहा पिता क्षमा कर। किसके लिए? जो अपराधी है, जो अविश्वासी है। मतलब अभी शिष्यगण भी भाग गए हैं, तिरस्कार किए हैं। पेतरुस प्रथम शिष्य, प्रथम पापा, वो भी तिरस्कार किया है। मैं उसे नहीं जानता हूं। लोगों के आगे, पिलातुस के ये राजमहल में और सबों के आगे उसने कितने बार? 3 बार प्रभु के विषय में कहा है, मैं उसे नहीं जानता हूं, कोई रिश्ता है उसके साथ नहीं गए। सब लोग एक क्रूस पर वो अकेला है, लेकिन वो याद करते हैं जो मुझे तिरस्कार किया, जो मेरे विरुद्ध दंड दिया, जो मेरे विरुद्ध इतने बड़ा घोर अत्याचार किया, लेकिन मैं नहीं उसके विरुद्ध अभिशाप नहीं लगाता हूँ, उसके विरुद्ध मैं दोष नहीं लगाता हूँ, मैं उसे याद करता हूँ। जो मुझसे दूर भाग गए हैं मैं उसे याद करता हूँ, और जो अभी और जाने और अनजाने मेरे विरुद्ध ऐसे खड़े हैं मैं उसे याद करता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के मनोभाव, स्वर्गीय पिता के मनोभाव ऐसे हमें नष्ट करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे लिए कौन प्रार्थना किया, मेरे अपराधों के लिए कौन और ये क्रूस पर मर गए हैं, कौन बलि चढ़ाया है, कौन रक्त बहाया है, कौन ऐसे मैं पापी दे और मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, मेरे परिवार के पवित्रता के लिए, इस देश को बचाने के लिए कौन है? वो एक ही एक मात्र ईश्वर, वो यीशु है। वो यीशु नाम इसलिए हम याद करते हैं, वो यीशु नाम इसलिए हम स्वीकार करते हैं, वो यीशु को इसलिए वो मेरा राजा है, राजाओं का राजा है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। इस संसार में कितने राजा, मानव के ऊपर ऐसे अधिकारी लोग कितना, लेकिन हमको दुख के ऊपर दुख है, संकट में और हमें डालते हैं, परेशानियों में हमें डालते हैं। लेकिन मन की राजा, हृदय की राजा और हर राजाओं का राजा और डॉक्टरों का डॉक्टर, नेताओं का नेता, प्रभुओं का प्रभु वो यीशु है। ये स्वीकार करो। उसके पावन गावों से, उसके पवित्र लहू से वो हमें शुद्ध करते हैं। ये पापी के लिए
इस संसार के ये अपराधों और सब दूर करने के लिए वो उसका अपने निर्दोष रक्त, इसलिए पिलातुस ने कहा उसका रक्त निर्दोष है। कितने बार पिलातुस ने ये बड़ा अधिकारी कोर्ट में ऐसे गवाही दिया, वो कोई अपराध मैंने वो उसके ऊपर ऐसा अपराध कुछ भी नहीं देखा है, अपराधी नहीं है, निष्पापी है, लेकिन आप लेके जाओ हो क्रूस पर, वो अपराधी नहीं और ऐसे निष्पापी रक्त बहाते हैं। वो रक्त विधान का रक्त है, हमारे पापों के लिए बहाया जा रहा है, इसलिए वो रक्त से हमें वो और उसके गाँवों से हमें शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, अभिशाप से, दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए, इसलिए हमारे आगे वो हमारे प्रभु यीशु का रक्त, और जीवन में ऐसे प्रभु यीशु का रक्त, उसका बलि, रक्त का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु बलि चढ़ाया है हमारे अपराधों के लिए। लेकिन बलि चढ़ाने के लिए हम देखते हैं रक्त बहाना है, बलि चढ़ाते हैं तो रक्त खून अर्पण किया है। इसलिए यीशु ने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। अपना प्राण अर्पित किया, इसलिए उसका सबूत है, प्रूफ, ओ छेदित किए उसका रक्त पूरा बहाया। इसलिए ये सिपाही लोग, एक सिपाही क्या किया है, उसके बगल से छेदित किए हृदय, बाले से छेदित किए हुए उसका हृदय 2 भाग में है। हम देखते हैं इतना बड़ा गांव है, वो बगल से पानी और रक्त और पानी निकलते हैं। ये हमारे लिए वो हृदय भी खुला कर रखा है, उसका पवित्र हृदय। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अभी प्रभु यीशु के क्रूस देखकर कुछ लोग ऐसे रोते हैं, और ऐसे नहीं, ये मेरे अपराधों के लिए है और ये मेरा पाप है, इसलिए क्यों हम रोते हुए प्रार्थना करना है? ये मेरे पाप द्वारा मैं शैतान की अधीनता में, और शैतान मेरे शरीर में अधिकार पाया, मेरे जीवन में अधिकार पाया, इसलिए पाप मैं नहीं करूँगा। नशा मैं ऐसे छोड़ने के लिए, नशा चीज़, गंदगी चीज़, ऐसे प्यार के अभाव में शत्रुता छोड़ने के लिए, और ये ईश्वर के नियम के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध मेरे जीवन में जो जो नियम है, अपवित्रता है, अशुद्धता है, आलसीपन है, स्वार्थतापन और घमंड, ये सब दूर करना, मतलब विनम्र करना, एक दूसरे को मुझसे श्रेष्ठ समझना है। ऐसे प्रभु यीशु दे अपने को दीनहीन बना लिया है, अपने को वो दीनहीन बना लिया है। कितने वो अपने को ये तुच्छ समझते हुए हमें बचाने के लिए, हमारे लिए उसने कितने और हमें आदर किया है। हमें ऐसे अनादर नहीं, हमें आदर किया है। इसलिए हम गाएंगे उसका क्रूस की ओर देखकर हम आराधना करेंगे। वो क्रूस मेरे लिए क्या किया है, वो क्रूस द्वारा मेरे जीवन में क्या अनुभव मिला है, हम मिलजुल कर गाएंगे। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या
देखा पावन गाँवों में तेरा प्यार, दंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन गाँवों में तेरा प्यार, दंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, मेरा बल देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, मेरे बल देता हूँ तेरे लिए। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे गाँवों को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे गाँवों को। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखो मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। आराधना 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 आराधना। यीशु की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। यीशु की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, पावन आत्मा की आराधना।
आराधना, अब्बा पिता की आराधना, यीशु की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना। ओ आराधना, वो हमें याद करते हैं एक क्रूस के समय क्रूर वेदना, इतने अत्याचार सहते हुए हमें याद करते हैं और पिता के आगे हमारे लिए मध्यस्थता वो करते हैं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे आगे पीढ़ी के लिए और मेरे पूर्वजों के लिए। और रक्त बहाकर क्रूर वेदना सहते हुए, इतने घोर अत्याचार सहते हुए वो मुझे याद करते हैं, मेरे पापों के लिए, अपराधों के लिए वो अपने शरीर समर्पण किया है। कितने परिवार में अशांति है, कितने पारिवारिक जीवन में और पवित्र नष्ट हो गए हैं, एकता नष्ट हो गए हैं, प्रार्थना कितने जीवन में और नष्ट हो गए हैं, उत्साह नष्ट हो गए हैं, प्यार का अभाव, प्रार्थना का अभाव, विश्वास का अभाव ओ प्रभु दूर करते हैं। प्रभु के आगे स्वीकार करो, प्रभु के आगे समर्पण करो। प्रभु मेरा ताकत नष्ट हो गए हैं, थक गए हैं, आलसीपन में और अंधता और स्वार्थता में, शरीर की वासना में, शरीर के मनोरंजन में, ओ प्रभु लड़ाई झगड़ा में थक गए हैं। प्रभु शांति दीजिए शरीर में, प्रभु ये ताकत नष्ट हो गई, बीमारी प्रभु दूर कीजिए। ओ आराधना 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 हालेलुया हालेलुया आराधना 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 आपा की आराधना, यीशु की आराधना, आपा की आराधना, यीशु की आराधना। गाएंगे आपा की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, ओ आत्मा की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना, आत्मा की आराधना, त्रित्व ईश्वर की आराधना, आराधना 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 आराधना। बंधन खुल जाए। ओ मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अपवित्र हूँ। प्रभु यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु। आराधना 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 आराधना। इस वक्त प्रभु हमें याद दिलाते हैं, उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं। ओ पावन गावों द्वारा भले चंगे हम हो गए हैं, उसके पवित्र खून से हमारे अंतःकरण को वो शुद्ध करते हैं। क्यों जीवन में पाप हम करते हैं, प्रभु शुद्ध करना है। हृदय में प्रभु राजा है, वो राज्य करना है और आत्मा हमें संचालित करना है। इसलिए कैसे प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु और प्रभु यीशु के पावन गावों से कैसे हमें वो शुद्ध करते हैं, उसके पावन गावों द्वारा
हम सब भले चंगे हो गए हैं। उसके पावन रक्त द्वारा हम छुटकारा पाया है। मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, हमारे पापों को क्षमा देते हैं और हमें प्यार करते हैं, सदा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें याद करते हैं और हमें हमारे अपराधों को हो प्रभु पिता के आगे, वो अनजाने की आगे क्षमा कीजिए, इसे प्रार्थना करते हैं। मित्रों, कितने प्यार प्रभु हमें ऐसे हमारे लिए किया है। ऐसे हम भी जीवन में आशीष के लिए, चंगाई के लिए और जो बाधाएं, जो बंधन, जमीन संबंधी समस्या, बच्चों के विषय में समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या, शरीर में रोग बीमारियां, ऐसे पढ़ाई में समस्या, मित्रों कितने ऐसे अभिशाप का बंधन, कैसे हम प्रभु के पास आएंगे? क्षमा करो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। जो ऐसे अंदर घमंड और ऐसे आलसीपन और ऐसे शरीर की वासनाएं प्रभु के आगे स्वीकार करो और नया निर्णय लेना है। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र बनने के लिए मेरे हृदय पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। स्वीकार करो, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके गाहों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं और उसके गाहों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इस वक्त प्रभु के आगे सब लोग समर्पण करें। पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पावन गावों से प्रभु चंगा कीजिए, पावन आत्मा से मुझे भर दे। सभी लोग प्रभु के पास आओ, स्वीकार करो, ये प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं, अंधकरण को शुद्ध करते हैं, बंधनों से वो छुड़ाते हैं। पावन गावों से, पावन लहू से प्रभु शुद्ध कीजिए। वो पावन लहू से मुझे धो दे। अपने शरीर में प्रभु से शक्ति और चंगाई मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए, मन में और हृदय में बुद्धि और सब ज्योति आलोकित करने के लिए एक साथ प्रार्थना करें। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। गाइए एक साथ प्रभु के आगे, प्रभु मुझे धो दीजिए, नया जीवन दे। आग्रह के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। प्रभु इस कितने परिवार आग्रह के साथ आपके पास और छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, पवित्रता के लिए, पवित्रता और प्रभु आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु शुद्ध कीजिए। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से
पावन गाँवों से चंगा कर दे। पावन गाँवों से चंगा कर दे। हॉस्पिटल में, आईसीयू में, बड़े बंधन में प्रभु पावन गाँवों से चंगा कर दे। पावन गाँवों से चंगा कर दे। पावन आत्मा से भर दे। पावन आत्मा से भर दे। वो शक्ति देता है, अभिषेक वो देता है, आत्मा वो देता है। हम इसलिए धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा